गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम करेंगे पार्ट 11। पार्ट 11 में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सम करेंगे। कैपिटल ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। ए एंड बी मिलके अगर कोई काम करते हैं तो वो 24 डेज में कंप्लीट करेंगे। वही काम अगर बी एंड सी करेंगे, ऐसा ही काम, तो उनको 30 डेज लगेगा। और वैसा ही काम सी एंड ए अगर मिलके करते हैं तो उनको 40 डेज लगेगा। इन हाउ मैनी डेज विल दे फिनिश इट? अगर वो मतलब काम वो कंप्लीट करना है टूगेदर, मतलब एक साथ, मतलब तीनों को मिलके काम कंप्लीट करना है तो कितने दिन लगेंगे। एंड सेपरेटली, मतलब अगर अकेला ए काम करे तो कितने दिन लगेंगे, ओनली बी काम करे तो कितना दिन में खत्म करेगा, और ओनली सी करे तो कितना दिन में खत्म करेगा। मतलब हमें यहाँ पे 4 क्वेश्चन है कि तीनों मिलके काम करे तो कितने दिन में खत्म होंगे, और सेपरेटली करेंगे ए बी एंड सी तो ए के कितने दिन होंगे सेपरेटली, ओनली ए के लिए, ओनली बी का कितना दिन होगा और ओनली सी का कितना दिन होगा। ठीक है, तो देखते हैं। देखो यहाँ पे हमें दे रखा है ए एंड बी कैन डू पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज। अगर कोई बंदा n डेज में काम कर रहा है तो 1 डेज वर्क कितना होता है, 1/n, ये तो हम जानते हैं। तो a प्लस 20 1 डेज वर्क हो जाएगा। ये टोटल वर्क 24 डेज में कंप्लीट होता है तो 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/24। सिमिलरली बी एंड सी तो उनका 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/30, क्योंकि 30 डेज है उनका। एंड सी एंड ए का 40 डेज है तो उनका 1 डेज वर्क हो जाएगा 1/40। पहले हम बात करते हैं टूगेदर, मतलब क्या है, तीनों का एडिशन करते हैं। तो एडिशन करते हैं तो a प्लस बी, बी प्लस सी एंड सी प्लस ए का एडिशन हुआ 1 डेज वर्क, एक दिन का काम। उनका कितना होता है, तो इसका होता है 1/24 प्लस 1/30 प्लस 1/40। अब हमें लेना है एलसीएम, तो इज इक्वल टू ये 24, 30, 40 का एलसीएम आएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 120 एलसीएम ले लिया। अब 24 को अगर मुझे 120 बनाना है तो मुझे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मुझे 120 बनाना है 30 को, तो मुझे ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 40 को अगर 120 बनाना है तो ऊपर नीचे मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो ये 5 से मल्टीप्लाई किया तो नीचे तो 120 बन गया और ऊपर बन जाएगा 5, प्लस ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 30 इंटू 4 तो 120 हो गया। ये 4 इंटू 1 मतलब ऊपर आ जाएगा 4। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 3 1 जा 3। ठीक है, तो इज इक्वल टू, चलिए तो देखिए ये a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए, मतलब a जो है ना वो 2 बार है तो वो हो गया 2a, b 2 बार है तो वो हो गया 2b, c 2 बार है तो वो हो गया 2c। तो 2 कॉमन निकाल दिया तो a प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क। यही मैंने, मतलब ये जो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ वही चीज है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड साइड का मैंने सिंप्लीफाई कर दिया कि a 2 बार है तो वो 2a हुआ, प्लस 2b प्लस 2c, तो उनमें से 2 कॉमन निकाल दिया तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क, वही है। तो इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा अपना, 5 प्लस 4 9 प्लस 3 12/120। अब ये कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा 12 से ही कैंसिल हो रहा है तो ये 12 10 जा, ठीक है, और ये बन जाएगा 12 1 जा। तो मतलब मेरा आंसर आ रहा है 1/10। ये जो मेरा आंसर है वो तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क आया। तो मतलब ये 2 अगर मैं निकाल दूं तो मतलब अगर मैं ये फाइंड करूं तो मतलब मैंने 2 से डिवाइड किया यहाँ पे, तो इज इक्वल टू ये हो जाएगा कि भाई 10 तो था, अपन में और 2 आ गया, तो मतलब मेरा आंसर क्या आया 1/20। तो a प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क क्या आया 1/20। देखिए a इज 1 डेज वर्क जो k है, तो होल वर्क फिनिश करने में कितना टाइम लगता है 1/k डेज। तो यहाँ पे मुझे कितना टाइम लगेगा, तो 1/20 का इनवर्स, जैसे यहाँ पे k का इनवर्स किया वैसे यहाँ 1/20 का इनवर्स करना है, और वो मुझे मालूम है कि 20 हो जाएगा। दे टूगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो अपना पहला क्वेश्चन था कि अगर वो लोग साथ में मिलके काम करें तो कितने दिन में कंप्लीट होगा, तो वो अपना क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्या आंसर आया, तो 20 डेज। अब अपना क्वेश्चन है ओनली ए। अब हमें ए के लिए निकालना है, फिर ओनली बी निकालेंगे, ओनली सी, वो इजी है। अगर ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ये देखो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी का 1 डेज वर्क की वैल्यू है मेरे पास, और मेरे पास b प्लस सी का 1 डेज वर्क की वैल्यू है। अगर ये दोनों का मैं डिफरेंस कर दूं, समझो a प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क और यहाँ पे b प्लस सी इज 1 डेज वर्क। ठीक है, अगर ये मैं दोनों का डिफरेंस कर दूं तो देखो ये b प्लस सी तो दोनों में से निकल गया, तो बाकी क्या बचा, a इज 1 डेज वर्क ही बचा ना, a प्लस बी प्लस सी माइनस बी प्लस सी। तो ये b कैंसिल हुआ, ये c कैंसिल हुआ क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, तो मतलब a प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क की वैल्यू क्या है मेरी 1/20। b प्लस सी इज 1 डेज वर्क की वैल्यू क्या है 1/30। ठीक है, तो अब मैं इक्वल टू एलसीएम लेता हूं, तो 20 एंड 30 का एलसीएम आएगा 60। अब इसको 60 बनाना है तो मुझे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
इसको 60 बनाना है तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बनेगा मेरा 3 1 जा 3 माइनस ये बनेगा 2 1 जा 2, तो मेरा आंसर आएगा 1/60। अब ये जो एज जो आंसर आया वो क्या आया, एज 1 डेज वर्क आया, ए का 1 दिन का वर्क आया। ठीक है, 1 डेज वर्क जो अगर के आता है तो होल वर्क फिनिश कितने टाइम में होता है, 1/k में, मतलब इसका इनवर्स करना है। तो अगर ए अकेला काम करेगा तो वो होल वर्क कंप्लीट करने में कितना दिन लगाएगा, तो इसका इनवर्स मतलब 60 डेज, तो मेरा आंसर आएगा 60 डेज। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी सम है। देखिए अब बात करते हैं बी के लिए। ठीक है, तो फॉर बी इज 1 डेज वर्क, अब बी का कैसे मिलेगा, तो मुझे ए प्लस बी प्लस सी में से अगर बी लाना है तो ये ए एंड सी को निकालना है, मतलब ये माइनस करना है। ठीक है, तो इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क माइनस सी प्लस ए इज 1 डेज वर्क। इससे क्या हो जाएगा, ये सी एंड ये सी निकल जाएगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। ये ए एंड ये ए भी निकल जाएगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस है, मतलब बी बचा। ठीक है, तो इज इक्वल टू क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क है अपना 1/20। ठीक है, और ये सी प्लस एज वाला जो है वो है 1/40। ओके, तो इज इक्वल टू अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो 40 एंड 20 का एलसीएम आता है 40। अब इसको 40 लाना है तो ऊपर नीचे मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो 40 है, मतलब ऊपर नीचे 1 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 बन गया। अब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 1 जा 2 माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 1 जा 1, तो मेरा आंसर आएगा 1/40। वापस यही कॉन्सेप्ट, अगर 1 डेज वर्क दिया हुआ है तो होल वर्क कैन फिनिश इन 1/k डेज, मतलब यहाँ पे जो भी है उसका मुझे इनवर्स करना है। यहाँ पे 1/40 है तो मुझे 1/40 का इनवर्स करना है। ठीक है, तो बी कैन फिनिश होल वर्क इन 40 डेज क्योंकि 1/40 का इनवर्स करना है। ठीक है, अब बारी आती है सी की। देखो सी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मुझे सी लाना है तो मुझे ए प्लस बी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो सी इज 1 डेज वर्क इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क माइनस ए प्लस बी इज 1 डेज वर्क। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना है 1/20, ए प्लस बी क्या है 1/24। ठीक है, तो इज इक्वल टू करके अब मुझे वापस यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पे एलसीएम मेरा क्या आता है, तो देखो ये 24 है तो ये 4 6 जा 24 है, ये 4 5 जा 20 है। ठीक है, तो 4 कॉमन हुआ तो 20 इंटू 6 वो कॉमन है तो वो हमें मल्टीप्लाई में नहीं लेना है, तो 4 निकाल दिया तो बाकी क्या बचा 6, 20 इंटू 6 मतलब 120 मेरा एलसीएम आएगा। अब 120 लाने के लिए मुझे यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे 120 लाने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, नीचे तो मैंने मल्टीप्लाई करके 120 ला दिया, ऊपर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 1 जा 6 आएगा माइनस। अब यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे तो 5 से मल्टीप्लाई करके 120 ला दिया, ऊपर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 1 जा 5 आएगा, तो इज इक्वल टू 1/120। तो 1 डेज वर्क दिया हुआ है तो मतलब होल वर्क कैन फिनिश इन 1/k डेज, जो भी यहाँ पे है उसका इन्वर्स करना है, तो मतलब सी का क्या आ जाएगा कि सी अलोन कैन फिनिश द वर्क इन इसका इन्वर्स मतलब 120 डेज। ठीक है, तो सम तो बहुत इजी था। पूरे सम में हमने कौन सा फ्लो मतलब अपने बनाया, तो देखो सबसे पहले हमें ए प्लस बी का जो मतलब पूरा ए प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज ऐसे दिया था, तो ए प्लस बी इज 1 डेज वर्क हमने पहले निकाला, फिर हमने बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क निकाला, फिर सी प्लस ए इज 1 डेज वर्क निकाला, इनका एडिशन किया तो वो 2 टाइम्स हुआ। 2 टाइम्स क्यों हुआ, क्योंकि ए 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c 2 कॉमन निकाला, तो ए प्लस बी प्लस सी इज 1 डेज वर्क आया 2 इंटू। ठीक है, फिर मैंने उस पर से क्या किया, तो मैंने वो 2 से डिवाइड कर दिया तो मेरा एक वापस आंसर आया। ठीक है, अब ये 1 डेज वर्क को अगर मुझे ये 1 डेज वर्क का जो भी आंसर आया था मेरा, ठीक है, तो उनको मतलब वो पूरा काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, तो वो मैंने ये कॉन्सेप्ट का यूज किया कि अगर n डेज लगता है 1 डेज वर्क में 1/n होता है तो पूरा काम कंप्लीट करने में n होता है, मतलब इनवर्स करना है, तो वो इनवर्स वाला कंप्लीट कॉन्सेप्ट हुआ। अब ये अपना तो हो गया, फिर हमें निकालना था एज 1 डेज वर्क। तो एज 1 डेज वर्क अपना क्या है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, तो ये ए प्लस बी प्लस सी वाला जो अपना आंसर आया था ये वाला आंसर, उनमें से मैंने बी प्लस सी वाला आंसर मतलब ये माइनस किया, तो ए प्लस बी प्लस सी में से बी प्लस सी को माइनस किया तो बाकी क्या बचा एज, तो ए का 1 डेज वर्क आ गया और फिर ए को कितने दिन लगेंगे, तो मतलब मुझे सिर्फ इन्वर्स करना है। ठीक है, चलो अब बी के लिए तो मैंने सेम किया। अब इसमें मैंने क्या किया, तो ए प्लस बी प्लस सी में से मतलब इनमें से मुझे बी रखना है, बाकी के 2 को निकालना है, तो मतलब मैंने सी प्लस एज माइनस किया। ठीक है, तो मेरा जो 1 डेज वर्क आया फिर उसको इन्वर्स कर दिया, तो मतलब मुझे टोटल डेज मिल गए। सिमिलरली सी को लाना था तो मतलब ए प्लस बी प्लस सी में से मुझे सी लाना है, मतलब ये ए एंड बी को निकालना था,
मतलब a प्लस बी माइनस किया, ठीक है। तो मतलब मुझे c इज 1 डेज वर्क मिल गया और फिर उसका इन्वर्स किया तो मुझे आंसर मिला। तो मतलब हमने ये सम ऐसे किया था, मतलब ये पूरे सम का फ्लो है, ठीक है। मेन क्वेश्चन, इफ अगर ये अपना क्वेश्चन था a प्लस बी कैन फिनिश द वर्क इन 24 डेज और ये सब, मतलब अपना अभी हमने यही क्वेश्चन किया। अब यही क्वेश्चन में से अगर मैं ये टूगेदर वर्ड को निकाल दूं, मतलब क्या करता हूं मैं कि भाई मुझे a एंड b के डेज दिए हुए हैं, b एंड c के डेज दिए हुए हैं, c एंड a के डेज दिए हुए हैं, और मुझे क्वेश्चन पूछा था पहले वाले में, मतलब अपना जो अभी हमने क्वेश्चन किया उसमें कि टूगेदर का और सेपरेटली का, मतलब हमें 4 क्वेश्चन थे। 4 क्वेश्चन मतलब क्या थे, मुझे a प्लस बी प्लस सी फाइंड आउट करना था, ओनली a ओनली b एंड ओनली c भी फाइंड करना था। लेकिन अगर इसमें से टूगेदर वाला पोर्शन निकाल दूं, मतलब अगर मुझे ऐसा पूछा जाए कि ओनली फाइंड दिस, तो इतने लंबे तरीके से सम नहीं करना है, तो हम शॉर्ट मेथड से करेंगे, मतलब शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट लॉजिक यूज करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।